गुड मॉर्निंग। हमने स्टैटिक्स में क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के बारे में बात कर ली थी पूरी। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप, उसमें वैसे तो बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं। मुख्य रूप से इस चैप्टर में अपने को 5 मेजरमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले है समांतर माध्य, जिसको हम सामान्य औसत भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। इसको सिंबल देते हैं हम एक्स बार। एक्स के ऊपर इस तरह से लाइन लगाते हैं तो उसको एक्स बार सिंबल देते हैं। उसके बाद है मध्यका, मीडियन। मीडियन को एम से शो करते हैं। उसके बाद है बहुलक। बहुलक भी कह सकते हैं और इसको भूयिष्ठक भी कह सकते हैं। मोड, इसको जेड से शो करते हैं। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। इसको हम स्मॉल जी से शो करते हैं। और उसके बाद है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। इसको हम स्मॉल एच से शो करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस चैप्टर में अपने को ये इतने ही पढ़ने हैं। इसमें से भी जैसे मध्यका और बहुलक है तो इनको पोजिशनल एवरेज, स्थिति संबंधी माध्य कहा जाता है। समांतर माध्य जो है ये गणितीय एवरेज, समांतर है चाहे गुणोत्तर है चाहे ऋणात्मक है, ये तीनों जो है ये मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, गणितीय माध्य कहलाते हैं। तो खैर ये तो थ्योरी की बात है। अपने सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समांतर माध्य, एक्स बार, अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकालना है, देखते हैं। समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एक्स बार सिंबल से शो करते हैं। अब देखो श्रेणियां जैसे मैंने आपको बताई थी, व्यक्तिगत श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी होती है, अखंडित श्रेणी होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। सब में फॉर्मूले अलग अलग लगने हैं। तो अच्छा, इसमें भी 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। डायरेक्ट मेथड में कैसे लगाने हैं फॉर्मूले और इनडायरेक्ट में कैसे लगाने हैं, वो सब हम बात करेंगे। पहले मैं यहाँ पे देखो 2 कॉलम बना लेता हूँ। ये डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूले लगेंगे, और ये शॉर्टकट मेथड कह लो या इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, सीरीज भी 3 तरह की है अपनी। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, डिस्क्रीट मतलब खंडित, और कंटिन्यूअस मतलब अखंडित। अब फॉर्मूले क्या बनेंगे देखो। डायरेक्ट मेथड के पहले देख रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, पदों की संख्या। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मैंने आपको बता रखा है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसीज मिलती है आपको क्वेश्चन में, तो एफ एक्स लगा। और कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स बार इज इक्वल टू, इसमें भी फॉर्मूला तो सेम ही है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, लेकिन इसमें आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू निकालनी मैंने आपको बताई थी,
मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जो ग्रुप दिए हुए होंगे आपको उस ग्रुप की मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तब जाके आपके कंटिन्यूअस सीरीज में आप उसको सॉल्व कर पाओ। शॉर्टकट मेथड की बात करें, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूले होंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन है। अब सवाल ये आएगा कि भाई ए क्या है और सिग्मा डी एक्स क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। देखो ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब कल्पित माध्य, मतलब आपको कल्पना करनी है, एज्यूम करना है कि मीन क्या होना चाहिए। खुद ही सोचोगे, बस कुछ भी सोच सकते हो, जो आपके मन में डिजिट आए वो सोच लो, बस वो एज्यूम्ड मीन हो गया। तो आपको केवल एज्यूम करना है कि मीन क्या होना चाहिए। डीएक्स का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। डेविएशन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं हम इसको विचलन, मतलब एज्यूम्ड मीन से कितना डेविएशन है, विचलन कितना है। तो ये जो dx है ये कैसे कैलकुलेट होता है, x जो अपने क्वेश्चन में होते हैं उनमें से a लेस करना है एज्यूम्ड मीन, मतलब जितने भी x होंगे क्वेश्चन में उन सब में से a एज्यूम्ड मीन लेस कर देंगे तो dx आ जाएगा। और फिर n तो आपको पता ही है। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज में a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन है, dx को f से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एफ डी एक्स आ जाएगा। और कंटिन्यूअस में पहले मिड वैल्यू निकालनी है ही, और फॉर्मूला सेम ही रहता है डिस्क्रीट वाला ही। तो ये आपके फॉर्मूले जो है वो समांतर माध्य याद करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन देखें, मान लो फॉर्मूले आपको याद करनी पड़ेंगे, उसका तो कोई इलाज है नहीं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, एक सीरीज है, मान लो x लिख रहा हूँ 10, 12, 15, 18, 20, 25, 28, 32, 3, 3, 6, 2, 8, 37, 32 के बाद फिर 32 ले लेते हैं, 2 बार हो ही सकता है, आपको पता है। अब ये डेटा आपको क्यों है, तो पहली बात तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये इंडिविजुअल सीरीज है ना, व्यक्तिगत श्रेणी है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है अपने को। अब इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको एक्स बार निकालना है। अब डायरेक्ट मेथड से निकालोगे या शॉर्टकट से, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं एक्स बार निकालूँ डायरेक्ट मेथड से, फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन है, मतलब इसे x की टोटल करो पहले। तो सिग्मा का मतलब होता है टोटल, इसको सिग्मा भी बोला जाता है, इसको समेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो टोटल करनी है, मान लो इसकी टोटल 232 हो गई, तो 232 अपॉन n मतलब नंबर ऑफ आइटम 10 है, तो x बार आ गया 23. इस तरह से डायरेक्ट मेथड से हम निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड से भी कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसके फॉर्मूले याद करो, फिर आपको और बातें बताता। थैंक यू।